महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये। दोस्तों, पूरे 11 साल बाद मां धन लक्ष्मी का घर में प्रवेश होने का एक ऐसा सहयोग बना है जिसमें यदि आप चाहे तो सदा के लिए अपने घर में महालक्ष्मी जी का प्रवेश करा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी घर परिवार इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। दोस्तों, भारत में आए दिन हर एक नया दिन में कई लोग यौन संबंध बनाते हैं। कई ऐसे पति पत्नी हैं जो यौन संबंध बनाते हैं। कोई दिन में बनाता है, कोई रात में बनाता है। पर आज जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उस समय में यौन संबंध नहीं बनाया तो 100% आपके घर में माता धनलक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखना, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली भूलकर भी अभी हम जो टाइम बताएंगे आपको, उस समय में आपको गलती से भी यौन संबंध नहीं बनाना है। दोस्तों, केवल 3 दिन की बात है और 3 दिन में भी एक ऐसा समय है जिसमें आपके घर धन लक्ष्मी माता प्रवेश करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सदा के लिए पूरे 11 साल बाद ऐसा सहयोग बनाएं, अगर आप चाह ले और आपने सोच लिया कि अब की बार मां धन लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाए और हमारे घर में पैसों की कमी, आर्थिक तंगी, गरीबी कभी ना आए। दोस्तों, 3 दिन तक भूल कर भी जो हम आपको टाइम बताने जा रहे हैं ना, उस समय आपको यौन संबंध नहीं बनाना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है। और जो उस घर में रहने वाले लोग हैं, अगर वह यह गलत काम करते हैं तो उसे घर में भी नहीं आती है माता लक्ष्मी। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, केवल और केवल 3 दिन के लिए हम जो टाइम बताने जा रहे हैं, उसे समय आपने अगर यौन संबंध नहीं बनाया, आप साफ सफाई से रहे, आपका घर बहुत अच्छी तरीके से क्लीन है, तो जो हम टाइम बताने जा रहे हैं उसमें आपको भूल कर भी यौन संबंध नहीं बनाना है। दोस्तों, आप में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यह पता है कि पूरे 11 साल बाद ऐसा सहयोग बन रहा है कि हम सदा के लिए माता लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करा सकते हैं और कभी भी आपको माता लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाएगी। ध्यान से सुना, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने आंखों के साथ साथ कानों को भी खोल लेना और यह उपाय आपको हो सके तो ज्यादा सोचना मत, आपको कर लेना है। दोस्तों, जो हम अब आपको टाइम बताने जा रहे हैं, दोस्तों, केवल और केवल धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 दिनों में कहने का मतलब यह है कि आपको 10 नवंबर को धनतेरस है और 11 नवंबर को छोटी दिवाली है और आपकी 12 नवंबर को बड़ी दिवाली है। ऐसे में दोस्तों, यह 3 दिनों में केवल और केवल माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी और उसी घर में प्रवेश करेगी माता लक्ष्मी। जिस घर में साफ सफाई होगी, एकदम घर बिल्कुल साफ होगा। और दोस्तों, जो माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी ना, जिस घर में, ध्यान रखना, पूरे के पूरे 11 साल बाद ऐसा सहयोग बना है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि आप इन 3 दिनों में धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली में सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच यौन संबंध आपको नहीं बनाना है। आज हम जो आपसे बोल रहे हैं ना, यह कान खोलकर सुन लेना, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच सुबह आपको यौन संबंध नहीं बनाना है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, क्या आप मां धन लक्ष्मी माता के लिए 3 दिन के लिए जो भी केवल और केवल धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 दिनों तक आपको यौन संबंध नहीं बनाना है और उसे समय में जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 दिवसीय त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस प्रकार से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं।
चलिए इस बारे में जानते हैं कि दीपावली कौन सी है। तो 10 या 11 नवंबर की मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दीपावली का त्योहार है 10 नवंबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दोस्तों बोलो जय जय बजरंग बली की जय हो। हे बजरंग बली जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। हे बजरंग बली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता, 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसने 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इसे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, महालक्ष्मी, धनतेरस और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती माँ लक्ष्मी और उसकी बहन लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखें, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है। दोस्तों तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है।
इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है। इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाएं, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी। इस महालक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखें जो रोशनी का त्योहार माना जाता। देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती जहाँ अंधेरा न हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए, और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रखने देना। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा वहाँ दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर न हो। जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य, सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और दीपावली की अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें, तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखें तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे।
इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होता इसे राहु का प्रतीक माना जाता है, तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या न माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा की आप पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सकें? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अधिक धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी की प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक न उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं, तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माँ लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर के अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना,
झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से झाड़ू को खोद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि आप माँ लक्ष्मी को खोद रहे। इससे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाएं, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशकुन माना जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारें, और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखे जो दीपावली है, धनतेरस है। इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस प्रकार कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं। क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास माना जाता है, और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है।